हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर नागर और स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीके विद करंट पर। आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण लोगों के बारे में और कौन कौन से वर्तमान में पुरस्कार किस किस पर्सनैलिटी को मिले हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और ये पुरस्कार और सम्मान आपके पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और ग्रुप डी में अक्सर बार बार ये पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। भारत में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण है और प्रथम सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसमें अब वर्तमान में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि वर्तमान में 2020 में अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को मलयालम, जो कि एक मलयालम पोएट है, उनको मिला है। कौन पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार, इन तीनों को के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किस भारतीय को मैन बुकर पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ? सलमान रशदी को भी मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, अरुंधति रॉय को भी मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ और अरविंद अडिगा को, इन्हें भी मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ, लेकिन शशि थरूर को मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। वी.एस. नायपॉल ये फर्स्ट विनर हैं मैन बुकर पुरस्कार के इंडिया से, जिन्हें 1971 में मिला था। और सलमान रुश्दी को उन्हें मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रन 1981 के लिए मिला है। अरुंधति रॉय द गुड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 फर्स्ट वुमेन है ये, जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला है। किरण देसाई, इन्हें भी मैन बुकर पुरस्कार मिला है। और अरविंद अडिगा, ये 5 व्यक्ति हैं इंडिया के जिन्हें द वाइल्ड टाइगर 2008 के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला है। इन 5 लोगों को ही इंडिया से मैन बुकर पुरस्कार मिला है। किस अभिनेत्री को मिस वर्ल्ड पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है? तो ऐश्वर्या रॉय ये भी मिस वर्ल्ड रही हैं, डायना हेडन ये भी मिस वर्ल्ड रही हैं और प्रियंका चोपड़ा ये भी मिस वर्ल्ड रही हैं, लेकिन सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड नहीं रही, ये मिस यूनिवर्स रही हैं। कौन सा भारतीय नोबेल विजेता सही सुमेलित नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर को 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला, सही है। सी.वी. रमन को 1937 में नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी सही है। हरगोविंद खुराना जी को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी सही है, लेकिन मदर टेरेसा जी को 1962 में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। आपको ये भी याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और सी.वी. रमन जी को रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना जी को अपने साइंटिफिक कार्य के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन से ज्ञानपीठ विजेता सही सुमेलित नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत जी को 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। रामधारी सिंह दिनकर 1972 में, ये गलत है। रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में नहीं 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी ठीक है। कृष्णा सोबती 2017 में, इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है और राजीव गांधी खेल रत्न में, जैसा मैंने आपको पीछे बताया, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये भी सही है, लेकिन अर्जुन पुरस्कार में भी 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, तो ये आपका गलत है। 2018 में किस विभाग में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो 2018 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। मदर टेरेसा को कौन सा पुरस्कार मिलने वाला, कौन सा पुरस्कार सुमेलित नहीं है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1964 में, यह गलत है ये, लेकिन भारत रत्न
1979 में मदर टेरेसा जी को प्राप्त हुआ, सही है। नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त हुआ, ये भी सही है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1964 में नहीं प्राप्त हुआ। 2018 में किस महिला खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त हुआ है? तो 2018 में मीराबाई चानू जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और 2020 की भी आपको याद रखने हैं। रोहित शर्मा को क्रिकेट में, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस टीटी में, मरियक्कम टी थंगावेलु को पैरा एथलीट हैं ये, इन्हें विनेश फोगाट को रेसलिंग में और रानी रामपाल को हॉकी में, इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बालकृष्णन दोषी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बालकृष्णन जोशी जी ये हमारे यहाँ के एक बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट वास्तुकार हैं। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी, ये भी ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1949 में नहीं हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, ये भी सही है। और साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1954 में दिए गए पहली बार, ये भी ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार 2018 किस बुक के लिए एना बर्न ने प्राप्त किया? तो उनकी बुक मिल्कमैन के लिए 2018 का मैन बुकर पुरस्कार एना बर्न ने प्राप्त किया है। 2020 का डगलस स्टुअर्ट ने सुगी बैन के लिए प्राप्त किया है। और 2019 का मार्गरेट एटवुड और बर्नार्ड एवरेस्टो ने प्राप्त किया है। बिहारी पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो आपको ये याद रखना है, बिहारी पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। कभी आप बिहारी नाम सुनकर बिहार ना लगा दें, ये क्वेश्चन अक्सर बार बार पेपर में पूछा जाता है और इसका उत्तर है राजस्थान। 19वां आईफा पुरस्कार 2018 किस देश में आयोजित हुआ? तो 19वां आईफा पुरस्कार 2018 बैंकॉक में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार विलेज रॉक स्टार को प्राप्त हुआ है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट हिंदी फिल्म अंधाधुंध, बेस्ट एक्टर आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल, बेस्ट एक्टर्स कीर्ति सुरेश। और राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 इसमें बेस्ट फिल्म बाहुबली 2, बेस्ट निर्देशक जयराज, बेस्ट अभिनेता अजीत कुमार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी मॉम मूवी के लिए। एबेल पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स के विषय में दिया जाता है। इसे मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। मिस इंडिया विजेता 2018 अनुकीर्ति वास किस राज्य से संबंधित है? तो 2018 मिस इंडिया विजेता अनुकीर्ति ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। और 2019 सुमन राव यह राजस्थान से हैं। 2020 मानसा वाराणसी यह तेलंगाना से निवास करती हैं। बीसीसीआई द्वारा पाली उमरीगल पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो बीसीसीआई द्वारा पाली उमरीगल पुरस्कार 2018 विराट कोहली जी को दिया गया है। और बीसीसीआई के वर्तमान चेयरमैन सौरभ गांगुली जी हैं। और 2020 बीसीसीआई पाली उमरीगल अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया। नारी शक्ति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो नारी शक्ति पुरस्कार 2018 तन्नी टीम को दिया गया है। ऑस्कर 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दी शेप ऑफ वाटर को ऑस्कर 2018 से नवाजा गया है। प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बालकृष्णन दोषी जी हैं। ये प्रित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बालकृष्णन दोषी जी हैं।
रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार साहित्य में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला है। गीतांजलि के लिए मिला है। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले गैर यूरोपीय विजेता थे। देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो देश के पहले सीडीएस जो हैं विपिन रावत जी को नियुक्त किया गए हैं। अनूप कुमार सिंह किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ये एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। मार्च 2020 में किसे भारत का मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया गया है? तो बिमल जुल्का जी को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। सेबी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अजय त्याग जी को सेबी के नए अध्यक्ष चुना गया है। वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा किसे भारत के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद जी को WWF के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, और ऐसे ही हम आने वाले दिनों में ये सेट कवर करते रहेंगे जो कि आपके ग्रुप डी के पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अपने परिवार जीके विद करंट पर जो भी कोई नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना न भूलें, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।